जय हिंद इनसाइट एसएसबीएंस, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। और इस वीडियो को देख के तो और भी ग्रेट फील करोगे बिकॉज फाइनली सीडीएस, एनडीए एंड सीएपीएफ की जो आप करंट अफेयर लीकिंग सीरीज खुद बोलते हो कि मैम आप तो करंट अफेयर्स लीक कर देते हो, वो वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है आज। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का रहता है ना, मैम हाउ डू यू मैनेज टू मेक श्योर कि सिर्फ आधे घंटे की वीडियो में आप पूरे महीने का करंट अफेयर्स कवर करा देते हो, जहां लोग 2-2 3-3 घंटे जो है पढ़ा के भी वो सारे क्वेश्चंस नहीं ला पाते। आप आधे घंटे की वीडियो में ही सारे के सारे करंट अफेयर्स कैसे एग्जाम के प्रिडिक्ट कर लेते हो, ठीक है। एंड यू ऑलवेज से मैम योर कंटेंट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो आज मैं ना तुम्हें सबसे पहले यही बताऊंगी बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद द करंट अफेयर्स, ठीक है। देखो, द फर्स्ट थिंग दैट इज नेसेसरी इज, मेरा खुद का एक होमवर्क रहता है दैट मैं आपकी वीडियो बनाने से पहले प्रॉपरली पेपर एनालाइज करूं एंड सिर्फ वही टॉपिक्स कवर कराऊं जो एग्जाम में आते हैं। बिकॉज अदरवाइज इफ यू सी ना, बहुत टॉपिक्स हैं यार, न्यूज़पेपर लेके बैठो, इतने टॉपिक्स हैं कि आई कैन एक्चुअली मेक 10 आवर्स वीडियो फॉर यू। लेकिन हर एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट योर सीडीएस एग्जामिनेशन और एनडीए एग्जामिनेशन, क्वेश्चन कहां से आएंगे? एनवायरनमेंट से आने ही आने। देखो यार, पहले दिस इज व्हाट आई डू, मैं सारा पेपर आपके लिए एनालाइज करती हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन एग्रीमेंट जो न्यूज़ में रहे हैं, योजनास वगैरह लेटली नहीं आ रही थी, लेकिन सिंस लास्ट 1 or 2 टाइम्स अगेन स्कीम्स जो हैं वो आनी शुरू हुई है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे इस बार, समझ रहे हो? तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम एंड यू यूजुअली आस्क मैम कौन सी बुक लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। यू कैन गो फॉर दिस बुक, ओसवाल की बुक है, बहुत अमेजिंग है, आई पर्सनली यूज इट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस दैट यू विल सी विल पॉप अप एग्जैक्टली जो मैं पढ़ाऊंगी एज इट इज आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज एक भी चीज जो मैं आपको बता रही हूं प्लीज मिस आउट मत करना, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे कि काश मैं मैम की बात अच्छे से सुन लेता तो मेरे क्वेश्चन सही हो जाते एग्जाम में, ठीक है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द करंट अफेयर्स। आई डोंट वांट टू वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट ऑफ योर्स, ठीक है। तो जो पढ़ाऊंगी अच्छे से मेक श्योर उसके नोट्स बनाओ। बोलोगे कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी इसकी? सो प्लीज मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तुम यार बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो, पता है। वहाँ पे इतने अमेजिंग नोट्स, वहाँ पर इतने अमेजिंग क्वेश्चंस, आपके लिए टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। मेक श्योर दैट यू जॉइन टेलीग्राम and get use of those amazing things that we are doing for you, and it is just for you so that you get selected, ठीक है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है सारे एयरक्राफ्ट जो भी रिसेंटली न्यूज़ में देखे गए हैं। आप सब लोग जानते हैं P8 आई किसके पास है, दिस इज विद इंडियन नेवी। तो अभी इंडियन नेवल एक्सरसाइज रही है एक, दैट इज व्हाट वरुण एक्सरसाइज। ये किसके बीच में है? बायलेटरल, मतलब दो देशों के बीच में ही होगी ना। सो इंडिया और फ्रांस की जो नेवी है, मतलब इंडियन एंड फ्रेंच नेवी, इसके बीच में एक्सरसाइज है, तो एक नेवल एक्सरसाइज है। तो अभी जो P8 आई एयरक्राफ्ट गए हैं, ये फर्स्ट एवर यूरोपियन डिप्लॉयमेंट रही है। याद रखना, फर्स्ट एवर यूरोपियन डिप्लॉयमेंट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? आफ्टर 63 ईयर्स, ठीक है। इससे पहले अगर कोई ऑपरेशन ऐसा कुछ हुआ था एयरक्राफ्ट का, दैट वाज 63 ईयर्स बैक। तो जो लास्ट नेवल एयरक्राफ्ट गया था 63 ईयर्स पहले, दैट वाज एलिजे एयरक्राफ्ट, जिसने आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट किया था उस टाइम में, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, प्लीज स्टार मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं Su-30M क्या है। तो HAL और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है? दे हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग 240 जो हैं एरो इंजन बनाए जाएंगे फॉर Su-30 एयरक्राफ्ट, ठीक है। और ये HAL का कोरतपुर वाला जो डिवीजन है वहां पर इसकी प्रोडक्शन होगी, याद रखना, ठीक है। और ये अगर इस इनिशिएटिव की मैं आपसे बात करूं, ये किसके अंडर आएगा? हम चाहते हैं कि हम अपना खुद चीजें बनाए, राइट, इंडिजिनस कंटेंट बनाए। तो व्हाट इज इट? इट इज आत्मनिर्भर भारत। बिकॉज अभी तक हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फॉर स्पेसिफिकली डिफेंस इक्विपमेंट्स ऑन अदर कंट्रीज। तो इसके अकॉर्डिंग हम इंडिजिनस कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 63% तक जाना चाहते हैं कि हम जो भी यूज़ कर रहे हैं दैट इज इंडियन, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग MiG-29 एंड जैगवार्स, ठीक है। तो अभी एक एक्सरसाइज जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 7, ये अभी होस्ट की गई थी। तो ये किस किस के बीच में थी? ये थी रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। तो क्या कौन सी एक्सरसाइज हो गई? दो देश हैं तो बाई लेटरल एक्सरसाइज हो गई, राइट। सो इट्स अ बायलेटरल एक्सरसाइज। और ये कहाँ पर हुई थी? दिस वाज हेल्ड एट राफो एयरबेस, ठीक है, राफो एयरबेस, जो कि कहाँ है? मसीरा, ओमान,
वहाँ यहाँ पे ये है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें जो फीचर हुए अभी रिसेंटली, दैट इज MiG-29 एट जैगुआर एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स साइड, और ओमान की तरफ से कौन सा एयरक्राफ्ट रहा है, दैट इज हॉक, ओके। नेक्स्ट वन इज अपाचे, बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज स्टार मार्केट। इसको AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी बुलाया जाता है, और ये जो बनाए जा रहे हैं दैट इज बाय बोइंग, ठीक है। बोइंग की अगर मैं बात करूं, ये कंपनी कहाँ की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, आप सब लोग जानते हैं, राइट। सो वी एक्चुअली हैड अ डील इन 2020 कि हम बोइंग से 6 हेलीकॉप्टर लेंगे, तो वी आर गोइंग टू रिसीव ऑलमोस्ट 3 हेलीकॉप्टर्स जो हैं इन जनवरी, दैट्स वाई इट हैड बीन इन न्यूज, ध्यान देना, ठीक है। और ये वाले जो हैं दिस इज एक्चुअली फॉर आर्मी, याद रखना, एयरफोर्स के लिए नहीं है, आर्मी के लिए एयरक्राफ्ट है। इसके साथ साथ हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो हैं, जैसे LCH तेजस इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट, इसी तरीके से हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी डेवलप कर रहे हैं, विच विल बी यूज इन टेरेंस लाइक कौन कौन सी जगह पे, जैसे लद्दाख है ना, वहां पे ये यूज किए जाएंगे। सो ये इंडिजिनसली हम बना रहे हैं, एंड दिस इज द वन दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई होप आपको ये याद रहेगा। दीज आर ऑल द एयरक्राफ्ट दैट हैड बीन इन न्यूज लेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है दैट इज इनकरेक्ट। अग्नि 4 जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, आप सबसे पहले बोलेंगे मैम व्हाट इज दिस बैलिस्टिक मिसाइल, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इट। आपने काफ़ी बार सुना होगा नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, कि नॉर्थ कोरिया ने रैंडमली एक मिसाइल लॉन्च कर दी नियर अबाउट समवेयर इन सी अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में गई, तो आपने सुना होगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल क्यों, क्रूज मिसाइल क्यों नहीं है, बिकॉज बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये काफ़ी लॉन्ग रेंज रहती है, टिल 15,000 किलोमीटर जाती है, वेयर एज क्रूज मिसाइल की मैं बात करूँ 1000 से 4000 किलोमीटर मैंने यहाँ से लॉन्च किया, और मैक्सिमम ये यहाँ तक गई 4000 किलोमीटर्स तक, एंड दैट इज इट, ठीक है। ऊपर से अगर मैं आपसे बात करूँ बैलिस्टिक मिसाइल, दिस इज द वन दैट फॉलोज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये बाहर जाती है एटमॉस्फेयर से, पहले बाहर गई एंड वापस से फिर एटमॉस्फेयर के अंदर आके एंड देन इट हिट्स द टारगेट, ओके। तो इसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, वेयर एज अगर मैं आपसे बात करूँ क्रूज मिसाइल को, इसको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, याद रखना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो अग्नि 4 जो है एग्जैक्टली ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इंटरमीडिएट रेंज मतलब इट कैन गो अप टिल 4000 किलोमीटर ओनली, तो याद रखना 4 से याद रख लेना 4000 किलोमीटर्स, और इसका जो पेलोड कैपेसिटी है दैट इज 1000 किलोग्राम्स, मतलब ये 1000 किलोग्राम्स का जो लोड है उसे लेके एंड इट कैन बी फायर्ड, राइट। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि अभी रिसेंटली इसे क्या किया गया, टेस्ट लॉन्च किया गया था फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो कि कहाँ है, चंदीपुर। चंदीपुर कहाँ है, it is in Odisha, and it was very very successful. It was done by DRDO. The next one is VLSR SAM. SAM stands for Surface to Air Missile, मतलब surface से लॉन्च किया, कोई भी एक एरियल टारगेट है उस पर मिसाइल लॉन्च की, दिस इज सर्फेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल रिसेंटली ये जो है DRDO ने ही वापस से टेस्ट लॉन्च की है अलॉन्ग विद इंडियन नेवी, बिकॉज ये इंडियन नेवी के लिए ही बनाई जा रही है। सो इट इज टू काउंटर एनी क्लोज रेंज एरियल थ्रेट्स, याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज अगैन समथिंग मेड बाय DRDO, इसका नाम जो है दैट इज जोरावर, और ये इंडिया का सबसे पहला इंडिजिनस लाइट टैंक है, बिल्कुल सही है। ये DRDO अलॉन्ग विद लार्सन एंड टर्बो जो है डेवलप कर रहे हैं जोरावर को, ठीक है। ये जो टैंक है इसकी काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, बिकॉज इट कैन ऑल्सो गो टू डेजर्ट टेरेन, इसके साथ साथ अगर कोई भी हाई एल्टी एरिया है वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड एज यू नो दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, दैट्स वाई वी आर मेकिंग इट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं INSV सुदर्शनी जो है, दिस इज गोइंग फॉर हिस्टोरिक नविका सागर परिक्रमा 2। आप लोग शायद जानते होंगे, लास्ट ईयर भी मैंने डिस्कस किया था, नविका सागर परिक्रमा थी लास्ट ईयर, और ये सेकेंड पार्ट है इसी का, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत है बिकॉज इसमें INS सुदर्शनी नहीं INSV तरीनी जो है दैट इज गोइंग, एंड इसके लिए जो 2 ऑफिसर्स सेलेक्ट हुए हैं दैट इज लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, ठीक है। अच्छा, ये तो इंडियन नेवी की रैंक्स हो गई। अब जल्दी से लेफ्टिनेंट कमांडर के इक्विवेलेंट आर्मी एंड एयरफोर्स में कौन सी रैंक्स हैं, जल्दी से नीचे कमेंट करो, लेट मी सी कितने स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, राइट। जल्दी से कमेंट करो, चलो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या है, दिस इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सर्कम नेविगेशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट दीज ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड फॉर इट ऑलरेडी।
Now, before moving ahead, I wish to tell you all that NAG batch is finally open for enrollments. आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मैम प्लीज एक नया बैच लेके आ जाओ, CDS की नोटिफिकेशन आ गई है, सो दिस इज द बैच फॉर ऑल ऑफ यू. आई कैन से जस्ट वन थिंग इन हियर, अगर तुमने ये बैच अच्छे से फॉलो कर लिया, जैसे मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लीक करती हूँ ऑन यूट्यूब, आई अश्योर यू दैट me and my team will make sure that you get selected in the CDS examination 100%. 40 प्लस मार्क्स आपके GS में हमारी गारंटी है, और आखिरी में 2-2 घंटे की ऐसी रिविजन्स कराएंगे जहां से आपको डायरेक्टली 25 से 30 मार्क्स मिल जाएंगे इन योर एग्जाम, एंड दिस विल बी डन इन द बैच इटसेल्फ. इसके बाद ना तुम्हें कोई बुक उठाने की ज़रूरत है, ना तुम्हें कुछ एनालाइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज हर चीज़ का एनालिसिस वी विल प्रोवाइड. वी विल टेक योर लाइव टेस्ट्स, और उसमें आई ऑल्सो विल हेल्प यू आउट विद योर SSB. उसमें मैं बच्चों को यूजुअली गाइड करती रहती हूँ रिगार्डिंग SSB, दैट वॉट यू शुड डू वाइल आई टेक दैट टेस्ट ऑल्सो. तो उनकी मैं एक रेगुलरिटी लाइफ में लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, विच हेल्प्स देम टू बिकम एन ऑफिसर, बिकॉज फाइनली रिटर्न क्लियर करने से कुछ नहीं होगा until and unless you don't develop those OLQs, you don't have that personality. ठीक है, so please make sure that you join NAG batch. Talking about the content, it is टॉप नॉच. आप ऐसे पढ़ाई करेंगे दैट आपको वापस से ना वो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एंड लिजिट जो नोट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली ग्रेट. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप सही जगह इन्वेस्ट करें. When it comes to your education, it is the priority, and this will lead you to selection. This will lead to your dream job. Coming to the next question, that is इंडिया से जो सबसे ज़्यादा आर्म्स खरीदे हैं इस साल में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, वो किसने खरीदे हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ आर्मेनिया. आर्मेनिया की आपको करेंसी और कैपिटल दोनों पता होने चाहिए. कैपिटल क्या है? येरेवन है, एंड करेंसी जो है दैट इज़ आर्मेनियन द्राम. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. दिस कैन बी ओनली आस्क्ड इन FCAT, CDS, NDA और CAPF में नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, अब अगर हम बात करें क्या क्या परचेज किया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिनाका. आपको पता होनी चाहिए पिनाका क्या है. पिनाका इज व्हाट? इट इज अ मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है. ये ध्यान देना, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है. दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. सेकेंड चीज दैट इज आकाश. आकाश क्या है? दिस इज एन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल. टेक अ नोट ऑफ इट. एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है ये. ठीक है, इसके अलावा होविट्जर्स भी ली हैं हमसे. ठीक है, होविट्जर्स के साथ साथ एंटी टैंक रॉकेट्स भी लिए हैं, और एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी लिए हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी आर हेल्पिंग देम टू स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज. ठीक है, इसमें आपको बस ये दो पक्का से याद होने चाहिए, पिनाका और आकाश, बहुत ज़रूरी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट. ओके, फर्स्ट आ जाते हैं इंडिया का फर्स्ट टील कार्बन स्टडी. फर्स्ट है इसलिए ज़रूरी है, और ये वेटलैंड से भी एसोसिएटेड है इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ये कियोलाडो नेशनल पार्क जो है वहाँ पर हुआ है. वेयर इज इट? इट इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान. कैन यू सी इट हियर? और गुजरात में है गिर. तो ये ध्यान रखना, दोनों बहुत ज़रूरी है. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, ये जो कार्बन टील स्टडी है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग देख रहे हैं कि वेटलैंड का क्या रोल है. एक तो क्लाइमेट अडेप्टेशन में, ठीक है, क्लाइमेट अडेप्टेशन, और इसके साथ साथ रेजिलियंस में. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा वेटलैंड का एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्टोर, वेटलैंड्स जो है ये स्टोर करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल दिस टील कार्बन. ठीक है, इसकी फॉर्म में ये इसको स्टोर करते हैं, और ये एक नॉन टाइडल, ठीक है, आपको पता है ना टाइड्स के बारे में तो पता होगा, मून की वजह से जो होती है, राइट, नॉन टाइडल फ्रेश वाटर सिस्टम है अपने आप में वेटलैंड्स जो है. ठीक है, तो दैट्स वाई दिस गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसमें हमने सिर्फ यही वाला नेशनल पार्क क्यों चूज किया? बिकॉज इट इज़ वेरी वेल नोन, इसको हाईलाइट किया गया है लेटली इन ईयर्स दैट इट हैड बीन वेरी वेरी गुड इन मीथेन मैनेजमेंट. मीथेन मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल रहा है इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क का. दैट्स वाई इट वॉज चोजन कि इसका क्या रोल है इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज. याद रहेगा, बहुत ज़रूरी है यार, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट. वेटलैंड से एसोसिएटेड है, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. नेक्स्ट आ जाते हैं गिर प्रोटेक्टेड एरिया जो है
उसको इको सेंसिटिव जोन की तरह डिक्लेयर किया गया है, ताकि वहां पे एशियाटिक लायंस को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। 1.84 लाख हेक्टेयर जो एरिया है, दिस हैड बीन पुट डाउन टू गिर प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, और इसके अंडर ऑलमोस्ट 196 विलेजेस आती हैं इस पर्टिकुलर लैंड के अंडर। ठीक है, याद रहेगा। सो इसमें पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज बोथ 1 and 2 आर कंप्लीटली करेक्ट। Coming to the next one, that is the operation that has been lately launched by Government of India, जिसके थ्रू हमने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ कुछ कंट्रीज को प्रोवाइड किया है जो कि सुपर टाइफून यागी से अफेक्टेड थे। पहली बात, टाइफून विली विली ये कौन से नेशंस में बुलाया जाता है, बहुत ज़रूरी है। ये जो नेम यागी है, दिस हैड बीन गिवन बाय जापान। ध्यान देना, जापान जो है उसने ये नाम दिया है। और ऑपरेशन CDS NDA और आपके CAPF के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो ऑपरेशन है, दिस हैड बीन अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आप पहले जानते हैं देयर यूज्ड टू बी अ पॉलिसी लुक ईस्ट, राइट? अब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं और इस ऑपरेशन का नाम जो है दैट इज ऑपरेशन सद्भाव। इसके अंडर हमने 3 नेशंस को हेल्प दी है। द फर्स्ट वन इज वेरी क्लोज टू अस, दैट इज म्यांमार, सेकंड वन इज लाओस एंड द थर्ड वन इज वियतनाम। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस टाइफून ने सिर्फ इन्हीं 3 नेशंस पे इफेक्ट किया है, नहीं। इसने जो हिट किया था दैट इज ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ पार्ट ऑफ एशिया, लेकिन हमने इन नेशंस की हेल्प की है एज पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो एशिया में आप बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म दैट हैज बीन सीन इन अ डेकेड ये देखा गया है। इसका लैंडफॉल जो था दैट वाज इन द सदर्न पार्ट ऑफ चाइना, स्पेसिफिकली इन हाइनन प्रोविंस। ठीक है, एंड इट हैज अफेक्टेड लॉट ऑफ कंट्रीज, फिलीपींस तक भी काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटीज और साथ साथ डिस्ट्रक्शन जो है वो देखा गया है। फाइन। द सेकेंड थिंग दैट यू शुड नो अबाउट इज टाइफून बेबिनका। टाइफून बेबिनका जो है ये आप मान सकते हैं 75 ईयर्स के बाद इतना हार्श स्टॉर्म जो है वो चाइना ने देखा है अपने आप में। बहुत बड़ा स्टॉर्म था ये। ठीक है, इट वाज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ध्यान देना, टाइफून बेबिनका इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट वाज सीन। ठीक है, एंड इट हैज़ अफेक्टेड ईस्टर्न चाइना, गुआम, ठीक है, फिलीपींस को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट किया है। साथ साथ र्यूक्यू आइलैंड करके भी है। ठीक है, र्यूक्यू आइलैंड, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज किया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन हियर, प्लीज़ ध्यान देना, इनकी नेमिंग, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये इंडियन एंड साउथ पैसिफिक ओशन में बोला जाता है, विली विली नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, टाइफून इसे जापान और फिलीपींस में, हरिकेन जो है दिस इज फॉर अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। अब ध्यान देना, पैसिफिक यहाँ पे भी है, पैसिफिक यहाँ पे भी है। जो सदर्न पैसिफिक है वहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक है वहाँ हरिकेन। उसके बाद आ जाते हैं टॉर्नेडो। आप सब जानते हैं, स्पेसिफिकली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑल्सो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। नाउ अलॉन्ग विद द ऑपरेशन सद्भाव आपको ऑपरेशन शक्ति भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक पार्टनरशिप की है एंड इस पार्टनरशिप के रहते हुए फर्स्ट इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, ठीक है, इसकी फैब्रिकेशन मतलब दीज सेमीकंडक्टर्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी क्यों? बिकॉज यहाँ पे डिफेंस के लिए मिलिट्री ग्रेड चिप्स बनेंगे जो कि हेल्प करेंगे इन टेली कम्युनिकेशन, उसके साथ साथ सेंसिंग, कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का यहाँ पे यूज़ होगा। सो मिलिट्री के लिए यहाँ पे बेसिकली जितनी भी चिप्स एक्सेट्रा हैं वो बनाई जाएंगी, ध्यान रहेगा। ओके, अलॉन्ग विद दिस, अच्छा सागर परिक्रमा 2 ये तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ना तुम्हें, क्या है जल्दी से बताओ। 2 लेडी ऑफिसर्स हु हैव बीन चोजन फॉर इट। ठीक है, नीचे कमेंट करो। उसके बाद आ जाते हैं मिशन मौसम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। सो यूनियन कैबिनेट जो है उसने क्या किया है, अप्रूव किया है मिशन मौसम। इसमें ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी एंड इसके थ्रू इंडिया का जो वेदर फॉरकास्टिंग है, वेदर फॉरकास्टिंग ये क्या है, इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, और दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय IMD. IMD stands for what? It stands for India Meteorological Department and related agencies. याद रहेंगे, ये सारे के सारे ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, प्लीज स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अ विलेज इन मणिपुर जिसको अवार्ड किया गया है बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज
2024। तो ध्यान देना, हेरिटेज कैटेगरी में बेस्ट टूरिज्म अवार्ड जो है ये दिया गया है एंड दिस हैज़ बीन गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, द आंसर फॉर द सेम इज एंड्रो। ये जो विलेज है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज यहाँ पे काफ़ी यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन है, जैसे कि ये सेंचुरी ओल्ड एक रिचुअल है इनकी जिसमें ये फायर को वर्शिप करते हैं। ठीक है, सो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड ओवर जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं एंड दे कम टू दिस विलेज। ठीक है, सो दैट्स वाई इट हैज़ गॉट दिस पर्टिकुलर अवार्ड। द नेक्स्ट वन इज किसामा हेरिटेज विलेज। ये भी बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इसमें हमारी जो पार्टनर कंट्री रही है इस फेस्टिवल के लिए दैट इज़ वेल्स। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इस बार इंडिया में फर्स्ट टाइम कंप्लीटली पेपरलेस इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट किए गए हैं। कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी एक स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर हुआ है, दैट इज इन रतुआ रतनपुर। यहाँ पर एब्सोल्युटली जीरो पेपर यूज किया गया है ड्यूरिंग ड्यूरिंग अ इलेक्शन। ठीक है, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The next question is now about India. India की क्या position रही है globally in terms of ethanol production as well as consumption? Now, why this is important? Because as per to our food minister Prahlad Joshi, तो काफ़ी सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस देखे गए हैं जिसकी वजह से इंडिया ने पिछले 1 डेकेड में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स के अंदर अंदर 40% इंक्रीज देखा है शुगर केन प्रोडक्शन में। और इसी रीज़न की वजह से आज की डेट में जो इंडिया की ग्लोबली जो वैल्यू है दैट इज़ ऑलमोस्ट 3rd रैंक पे है व्हेन इट कम्स टू इथेनॉल प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ ब्राज़ील और इंडिया। आप सब लोग जानते हैं देयर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गोइंग ऑन इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक डिस्प्यूट चल रहा था एंड दिस वाज रिगार्डिंग शुगर सब्सिडी। तो ये जो शुगर सब्सिडी वाला इशू था, दिस वाज इंडिया एंड ब्राज़ील भी इन्वॉल्व थे, तो ये फाइनली जो है रिजॉल्व हुआ है। अब आप सब लोग मुझे जल्दी से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं ये आप जल्दी से नीचे कमेंट करो। लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर। और जो भी बच्चे सारे आंसर जो मैंने पूछे क्वेश्चंस उसके आंसर सही देगा, आई विल पिन देयर कमेंट एंड नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं उन सबको अप्रिशिएट भी करूंगी फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दैट यू शुड नो ऑफ इज कि इंडिया जो है उसने एक चीज़ अभी रिसेंटली ऑब्जर्व की है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वी आर इम्पोर्टिंग लॉट ऑफ इट फ्रॉम रशिया। ठीक है, और इस रीज़न की वजह से डोमेस्टिक जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है वहाँ पे रेज किया गया है बिकॉज दिस इज़ एसेंशियल फॉर बोथ द थिंग्स। किस किस जगह यूज़ होता है? ये यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है, साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, स्पेसिफिकली माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो दैट्स वाई इट्स अ कंसर्न। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट आ जाते हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हैं, ही इज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स एंड अभी रिसेंटली सेलेक्ट किए गए हैं एज अ पायलट फॉर XEM-4 मिशन जो कि जाने वाला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2025 में। ठीक है, तो ये क्या सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट रहेंगे हु विल बी गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ जर्नी टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो है एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। अगर हम XEM-4 मिशन की बात करें, इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड जो इसको कमांड करने वाले इस मिशन को, उन एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है? हिज नेम इज पेगी विटसन। ठीक है, सेकेंड वन इज सोयूज MS-25 स्पेसक्राफ्ट। ये जो है दिस इज बिलोंगिंग टू नासा एंड अभी रिसेंटली देखा गया है दैट कॉस्मोनॉट ओलेग और निकोलाई जो हैं ही हैज़ रिटर्न अलॉन्ग विद ट्रेसी डायसन जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट है। क्या ये सही है? नो, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट और इसका आंसर हो जाता है बी बिकॉज इनकरेक्ट पूछा गया है। सो सोयूज MS-25 जो स्पेस क्राफ्ट है दिस डज नॉट बिलोंग टू नासा, इट बिलोंग्स टू एक्चुअली रशिया। एंड ये जो दो हैं ओलेग एंड निकोलाई, दे बोथ आर रशियन एस्ट्रोनॉट्स एंड इनके साथ साथ ट्रेसी डायसन भी वापस आए हैं जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी जो यूनियन
कैबिनेट है उसने अप्रूवल दिए हैं कुछ, ठीक है। फर्स्ट वन इज अबाउट वीनस ऑर्बिटल मिशन। ये जो है दिस विल बी लेड बाय इसरो एंड इसकी जो प्लान है, जो लॉन्च प्लान है दैट इज अराउंड मार्च 2028। सो ये यूनियन कैबिनेट ने गो हेड दिया है कि वी आर रेडी to shower a budget of almost 1236 crores and आप जाके एक्सप्लोर करें वीनस को, ठीक है, उसके सरफेस को, एटमॉस्फेयर को, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड इट्स एवोल्यूशनरी कनेक्शन विद इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट वन इज चंद्रयान 4 मिशन, ठीक है। सो यूनियन कैबिनेट ने ये मिशन भी अप्रूव कर दिया है एंड इसका जो मेन काम है दैट इज टू डेवलप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू सेफली हम लोग लैंड कर सके, कहाँ पर, मून पे लैंड कर सके 2040 तक, ठीक है। एंड इसमें जो अगर हम ब्रॉडर परस्पेक्टिव की बात करें, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ विजन जिसमें हम लोगों ने प्लान किया है दैट बाय 2035 इंडिया इज एबल टू एस्टैब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन, जिसका नाम हम सोच रहे हैं इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035, ठीक है। सो दैट वी कैन एनहांस द कैपेबिलिटीज इन ल्यूनर एक्सप्लोरेशन एंड साथ के साथ डाटाज भी कलेक्ट कर सके, सैंपल भी कलेक्ट कर सके, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट, ठीक है। तो जो नया नाम अभी रखा गया रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर का दैट इज श्री विजयपुरम, क्या ये सही है? दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड यू ऑल नो पोर्ट ब्लेयर क्या है। दिस इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। क्या है? ये कैपिटल है, ठीक है, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड जो है दैट इज गलाथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ICTP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ यार ध्यान से सुनना, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, या तो CAPF में या NDA में या फिर CDS में, ठीक है। ये भी रिसेंटली इस्टेब्लिश किया जा रहा है इन बे ऑफ बंगाल ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, ध्यान देना, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये जो ICTP है दिस इज द 13th मेजर पोर्ट, ठीक है, 13th मेजर पोर्ट है। और ये की प्रोजेक्ट जो है दिस इज बीइंग मेड अंडर अमृत काल विजन, जो कि 2047 अमृतकाल विजन, उसके अंडर ये बनाया जा रहा है, ठीक है। ये जो पोर्ट है दिस विल बी बिल्ट इन 4 phases, ठीक है। और 4 phases जो हैं ये कंप्लीट कब होंगी? दे आर प्लानिंग कि 2058 तक ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो फर्स्ट फेज है, फेज 1 विल बी कंप्लीटेड बाय 2028, ठीक है। इस पोर्ट की जो हैंडलिंग एक्सपेक्टेशन है दैट इज ऑलमोस्ट 4,020,000 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स, जिसको TEUs बोला जाता है। दिस इज मोर स्पेसिफिक टू द पीपल हु अंडरस्टैंड कि पोर्ट्स पे किस तरीके से सामान शिप होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो है फेज 1 की प्लानिंग है, ठीक है। एंड वी आर श्योर दैट अप टिल इट्स डेवलप्ड इन 2058 विल बी एबल टू हैंडल लॉट ऑफ शिपमेंट्स। आगे बात समझ बहुत जरूरी है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज मुंबई एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। दिस इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज दिस इज नॉट मुंबई एयरपोर्ट बल्कि पुणे एयरपोर्ट का ये नाम जो है चेंज हुआ है। सो इसमें करेक्ट पूछे गए थे, राइट। सो करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट एंड सेकंड, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। द नेक्स्ट वन इज थाईलैंड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? सो द आंसर फॉर द सेम इज पेंटोंगटान शिनावत्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ के साथ 10th president of Sri Lanka, very very important again. The answer for the same is Anura Kumar, okay. Then रामनाथ कोविंद जी जो हैं अभी इन्होंने एक कमिटी लेड की है। कमिटी किस चीज़ के रिगार्डिंग थी? सो इट वॉज बेसिकली फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। सो इसके लिए ये कमिटी थी एंड ये जो लीड की है दिस इज बाय हुम? बाय रामनाथ कोविंद जी। और अभी अभी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। एंड ये जो कमिटी है किसने? यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने होल्ड की थी। वाई? सो एज टू सी कि अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं वो कर रहे हैं सो उसकी फिजिबिलिटी है या नहीं, और या फिर वी शुड मूव टू वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं
सजेस्ट करती हैं दैट अकॉर्डिंग टू 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि हम अचीव कर सकें ये सिंक्रोनाइज इलेक्शंस फॉर लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, लोकल बॉडीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये जो है अब रिसेंटली जो विंटर एडिशन होने वाला है, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, उसमें ये चीज़ें डिस्कस होंगी वेदर और नॉट जो कमिटी ने फाइंड आउट किया है इट्स हेल्पफुल या फिर नहीं। ठीक है, विंटर सेशन, अच्छा कौन कौन से पार्लियामेंट में सेशन होते हैं जल्दी से नीचे कमेंट करो। मैं अभी अभी आप लोगों को पॉलिटी के ही नोट्स दे रही हूँ, सो आई होप आपको ये याद होंगे पार्लियामेंट के सेशंस। प्लीज कमेंट डाउन। Coming to the next question, that is, what is the name of the agreement that India has signed lately at, ध्यान देना, United Nation General Assembly, and this is to protect marine biodiversity on high seas. अब सबसे पहले ये जो agreement है इसको बेसिकली पिछले 20 ईयर्स से नेगोशिएट किया जा रहा है। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज जो है दैट इज ये जो अग्रीमेंट है दिस इज बियॉन्ड नेशनल वाटर्स। नाउ यू ऑल नो कि इवन इन सी हमारी एक बाउंड्री होती है, जैसे कि लैंड पे होती है कि इस साइड पाकिस्तान है, इस साइड इंडिया है, राइट। सो बियॉन्ड नेशनल वाटर ये जो है इसको हाई सीज बोला जाता है अगर हमारी टेरिटरी से बाहर वाले वाटर्स हैं। ठीक है, सो इनको हाई सीज बोला जाता है। अब ये जो साइन किया गया है अग्रीमेंट, इसका नाम क्या है? इट्स नेम इज BBNJ agreement, that is biodiversity beyond national jurisdiction, एंड इसका काम जो है दैट इज टू रेगुलेट एक्टिविटीज, जैसे कि अगर कोई डिस्ट्रक्टिव फिशिंग चल रही है बियॉन्ड द बॉर्डर्स, या फिर फिशिंग चल रही है, पोल्यूशन चल रहा है, एनीथिंग दैट इज देयर, इन सब चीज़ों के कंसर्न में है ताकि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो जितने भी मरीन रिसोर्सेज हैं। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बॉलीवुड स्टार जिनको दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, क्या नाम है? आई गेस आप देख के ही बता सकते हैं नाम इनका क्या है। दैट इज मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज इंडिया का फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेन जो पायलट प्लांट है, ये कहाँ पर डेवलप किया गया है? दिस हैज बीन डेवलप्ड इन पुणे, दैट इज इन महाराष्ट्र। इसकी कैपेसिटी जो रहेगी दैट इज गोइंग टू बी 1.4 टन्स पर डे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई है ऑफ मेगालिथिक अर्न बरियल्स। मेगालिथिक टाइम के जो अर्न्स हैं वो वहाँ पे मिले हैं। सो द आंसर फॉर द सेम इज केरला। केरला में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा था। नेक्स्ट वन इज इंडिया एंड UAE जो है इन्होंने एक MOU साइन किया है फॉर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम। The next ones are meetings and various bureaus that were there. अभी recently formal meetings जो रही हैं, अब ये आप लोगों के लिए homework है, find it out and इसे comment section में डालो। Part 2 में I'll be discussing this with you. ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट कंट्री जिसने एलिमिनेट किया है लेप्रोसी। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस कंट्री को पिछले 20 सालों से ऑब्जर्व कर रही है, एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट नो लेप्रोसी इज देयर इन दिस कंट्री एनी मोर, तो जॉर्डन को डिक्लेयर किया जाता है एज द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी। याद रहेगा। अच्छा, नेबरिंग नेशन है इसलिए थोड़ा ज़रूरी है। नेपाल जो है 101st मेंबर बनता है ऑफ ISA, सो बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, और अगर हम बात करें बेस्ट कंट्री की जो रैंकिंग रहती है, सो 2024 में वापस से थर्ड टाइम कॉन्जिक्यूटिवली स्विट्जरलैंड जो है उसी ने से टॉप किया है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज रैंकिंग गिवन बाय US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है, याद रहेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज समर पैरालंपिक्स। जैसे कि आप जानते हो ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू CDS NDA। ओके, क्वेश्चन कैसे आएगा? कोई नहीं पूछने वाला तुमसे कि गोल्ड मेडल किसने जीता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? जो गोल्ड मेडल विनर है वो किस गेम से एसोसिएटेड है। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ये नहीं आया तो क्या पूछा जाएगा? फ्लैग बेयरर्स पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर एट मैक्स तुमसे मैस्केट वगैरह वाला क्वेश्चन आ जाएगा। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू CDS एंड NDA, लेकिन FCAT के लिए आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट विल आई डू इज, मैं जो आपको PDF देने वाली हूँ रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स,
मतलब जो ये पार्ट 1 है ऑन टेलीग्राम, उसमें मैं आपका पैरा ओलंपिक्स अच्छे से कवर करूंगी। आपको सिर्फ वो अच्छे से कवर करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर खुद देना है इन द कमेंट सेक्शन, और जिसको ऑलरेडी पता है प्लीज गो अहेड एंड राइट डाउन द आंसर, ओके। जैसे कि हरविंदर सिंह किससे एसोसिएटेड हैं, सुमित अंटिल जो है वो किससे एसोसिएटेड है, यू शुड नो अबाउट इट, फाइन। और टॉकिंग अबाउट द टेलीग्राम, प्लीज़ मेक श्योर आप वहाँ पे जाके इस PDF को एक्सेस करें। इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू यू एंड आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा ये सारी करंट अफेयर्स कवर करके फॉर योर NDA एंड CDS। और मैं सिर्फ आपको एक बात बोलती हूँ अब, दैट योर करंट अफेयर्स इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ट्रस्ट करके चलो, आई मेक श्योर अगर पेपर एज पर पैटर्न आता है आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा करंट अफेयर्स का, ओके। Make sure that you revise these videos again and again so that we can see your name in the list. Revision is the key and that is the only way that you can make through this examination. All the best, keep working hard as I always say, and work smart too, because smart work करने वाले ही finally list में नाम पाते हैं.